ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 227 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 37 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। असंशयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्य आत्मता तु यत्ता शक्यो अपावमुपायतः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनका मन उश्रृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भक्तों, भगवान का मत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान ने कहा है कि जो कोई व्यक्ति भौतिक व्यापार से अपने को विलग किए बिना आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना चाहता है, वो शायद ही सफलता प्राप्त कर सके। भौतिक व्यापार से अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक कार्य में भी भक्ति करने का, आध्यात्मिक कार्य में भी व्यापार करने का, सौदा करने का प्रयास करता है, वो सफल नहीं हो पाएगा। उसको पूर्ण रूप से अपने मन को भगवान में लगाकर पूर्ण श्रद्धा के साथ एकमात्र अपना स्वामी श्री कृष्ण को मानकर भगवत सेवा में लगेगा और निस्वार्थ भाव से प्रेम करेगा। आज हम मंदिर जाते हैं तो भगवान को कुछ न कुछ प्राप्त करने की आशा से जाते हैं। भगवान, अगर मेरे जीवन में ये प्राप्त हो गया तो मैं आपको इतना धन दे दूंगा, इतना चढ़ावा ले लूँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये व्यापार है। जो इस व्यापारिक बुद्धि से हमने भौतिक अवस्था से ऊपर उठकर आध्यात्मिक कार्यों में, अगर आपको आत्म साक्षात्कार में प्रगति करनी है तो इस भौतिक मानसिकता से ऊपर उठना पड़ेगा। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि इति मे मति, ऐसा मेरा मत है। भगवान का ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने भी पहले भगवान से कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन मेरे वश में नहीं हो रहा है, और भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा मेरा मत है। भगवान के इस कथन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि निर्णायक बनने की बजाय अपना मत रखना चाहिए। भगवान के इस कथन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए भक्तों कि कहीं भी आए दिन हम अचानक से निर्णायक बन जाते, तुम्हें तो ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही बल्कि ऐसा ही करना चाहिए, और जब उसके जीवन में वो नियम लागू नहीं होता है, असफल हो जाता है, तो वह व्यक्ति हमें कोसता है और फिर कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए कहा था, इसमें तुम्हारा अहित हो गया तो मेरी क्या गलती है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि जब भगवान निर्णायक नहीं बन रहे हैं तो हमें भी किसी के जीवन में निर्णायक नहीं बनना चाहिए कि नहीं तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। हमें कुछ सलाह दे देना चाहिए, मैंने जीवन में ऐसा पालन किया था, मुझे फायदा मिला। किसी व्याधि से संबंधित ही क्यों ना हो, किसी व्यक्ति की जो बनावट है शरीर की वो अलग होती है, हो सकता है कि उसके जीवन में कुछ दवाई लेने से कुछ फायदा हो जाए। दोनों का सर दर्द कर रहा है, परंतु तुम्हारे अंदर किसी दवाई से फायदा हो सकता है, जरूरी नहीं कि वही दवाई लेने से सामने वाले को भी ठीक हो। अगर आप सलाह देते कि मैंने ये दवाई ली थी, मुझे इससे फायदा हुआ, तुम भी ये दवाई लेके ट्राई कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो, और उस अवस्था में वो व्यक्ति दवाई लेगा, ठीक होगा नहीं होगा, उस समय वो आपको बोलने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होगा कि नहीं तुमने कहा था और मैंने ली, क्योंकि आपने तो मात्र परामर्श दिया था। परंतु अगर आप उसको कहेंगे नहीं मेरा ठीक हुआ है, तुम भी ये दवाई ले, तुम भी ठीक होगा, उस अवस्था में वो व्यक्ति आपको ब्लेम करेगा कि तुमने मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी को भी सलाह दो, निर्णायक मत बनो। हालांकि अर्जुन को भगवान की बात पर पूर्ण श्रद्धा थी, इसलिए आगे गीता 10.40 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सर्वमेतदृतं मन्य यन्मां वदसि केशवः। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हालांकि अर्जुन को भगवान में पूर्ण श्रद्धा थी, परंतु भगवान अपने आचरण द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं कि कभी भी जीवन में निर्णायक नहीं बनना है। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्रद्धा रखे बिना कोई गीता को नहीं समझ सकता। अर्जुन को भगवान के ऊपर श्रद्धा थी, इसलिए उसको गीता समझ में आई, और गीता समझने के उपरांत कहता है कि बोलो कृष्ण, किसको मारना है।
आचार्यगण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता को समझना चाहता है तो उसे चाहिए कि पहले वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्रद्धा रखें। अगर हमें भगवान के ऊपर तो श्रद्धा नहीं है कि कृष्ण तो कोई भगवान नहीं थे, वो मात्र कोई महान पुरुष थे जिन्होंने जीवन में अलौकिक कार्य किए, तो उस अवस्था में हम भगवत गीता की शक्ति को जीवन में नहीं अपना पाएंगे। क्योंकि भगवत गीता को समझने के लिए जिसने भगवत गीता कही है उसमें पूर्ण श्रद्धा तो होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मैं ही सबका प्रभु हूँ। अहम पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही सबका माता पिता और परम पिता हूँ। कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का बीज प्रदान करने वाला पिता भी मैं हूँ, संपूर्ण समस्त सृष्टि के एकमात्र मालिक मैं हूँ। यहाँ तक कि देवता गंधर्व किन्नर सब है वो मेरी अधिष्ठ मेरी शक्ति के अंदर कार्य करते हैं, मेरी अध्यक्षता में कार्य करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति को श्रद्धा नहीं है भगवान के इस कथनों पर तो फिर भगवत गीता के ज्ञान को कैसे समझ पाएगा। इसलिए सर्वप्रथम भगवत गीता समझने की योग्यता ये होनी चाहिए कि हम भगवान को पूर्ण श्रद्धा रख के श्री कृष्ण को भगवान माने। अतः भगवान का मत पूर्णतया सत्य है और प्रत्येक स्थान पर लागू होता है, और भगवान का मत है वो पूर्णतया सत्य है और प्रत्येक जगह पर लागू होता है। देश काल परिस्थिति सब जगह लागू होता है। हो सकता है कि हमारे भारत देश के कुछ नियम है ट्रैफिक के, वो अमेरिका में काम ना आए, क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग जगह पे स्टीयरिंग है और जो अमेरिका में है अलग जगह पे है। हमारे यहाँ पे लेफ्ट में है, वहाँ पे राइट में है। हमारे यहाँ पे राइट में है तो वहाँ पे लेफ्ट में है। तो इसलिए हमें भगवान का नियम है वो सब जगह लागू होता है, परंतु जो इस जगत के नियम है वो हम यहाँ से जैसे संबंधित जोड़ के देखने का प्रयास करते हैं कि हाँ भारत में क्या नियम है वो दूसरे देशों में भी लागू होने चाहिए। कोई व्यक्ति यहाँ पे ड्राइविंग करके जाता है, अमेरिका में जाके वहाँ पे भी वैसे ही ड्राइविंग करेगा, तो हो सकता है वहाँ के रूल्स कुछ अलग हो और उसे कुछ फाइन भरनी पड़े, और वो कहेगा नहीं मैं तो मेरे देश में वैसे ही चलाता था, तो वहाँ की पुलिस कहेगी कि नहीं यहाँ के नियम कुछ अलग है। परंतु जो आध्यात्मिक नियम है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए नियम हैं वो भारत में भी वही लागू होते हैं, अमेरिका में भी वही लागू होते हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब जगह एक से नियम लागू होता है। अर्थात हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हमारा स्वभाव है जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। प्रत्येक जीव का स्वभाव है भगवान का दास है। आत्मा अजर अमर है, शरीर है वो कुछ समय के उपरांत मृत्यु होगी। दिन बनता है, रात होती है, दिन उगता है, रात होती है। सृष्टि का नियम है, प्रकृति है, पानी पीने से प्यास बुझती है, खाना खाने से भूख मिटती है। सारे के सारे नियम है वो किसी भी देश में, किसी भी स्थान पर, किसी भी काल में सब जगह समान रूप से लागू होते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई गीता है, भगवान द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान है, वो सब जगह समान रूप से लागू होता है। और इसको सिद्ध करके बताया श्रीला प्रभुपाद ने। ये भगवत गीता रूपी ज्ञान है, इसके आधार पर उन्होंने संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत रूपी ज्ञान का संसार दिया। कृष्ण भावनामृत रूपी भक्ति है उसका प्रचार किया, और उसका पालन करके आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में कई लोग अपने जीवन में सुखी हैं, प्रसन्न हैं, यहाँ तक कि प्रसन्न नहीं परम प्रसन्न है। और वही भक्ति वो अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को प्रदान करके उनके जीवन को भी धन्य बना रहे हैं। तो अगर आप और हम इससे वंचित है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है। इसलिए श्रद्धा विकसित करके श्री कृष्ण को जीवन में, अपने जीवन में स्थान देकर उनके अनुसार जीवन में पालन करके जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद कहते थे भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि भौतिक भोगों में लगे रहकर योग का अभ्यास करना ठीक उसी प्रकार है जैसे अग्नि में आप जल डालते जा रहे हैं और उसको अग्नि को प्रवाहित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या अग्नि जलेगी? जहाँ पे आप पानी डाल रहे हैं वहाँ पे अग्नि जलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसी भांति आप भौतिक भोगों में लगे हुए हैं, भौतिक भोगों में तृप्त हैं, लगे हुए हैं, पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं, और आप सोचते हैं कि मैं योग का अभ्यास करूँगा। क्या ये संभव है? कतई संभव नहीं है। गृहस्थ सन्यासी है वो
जीवन में गृहस्थ व्यक्ति है वो कभी सन्यासी नहीं हो सकता। उसको चाहिए कि वो अपने गृहस्थ कार्यों से मुक्त होकर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करे। ऐसा एक दृष्टांत आता है भक्तों चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में। महाप्रभु एक बार नित्यानंद प्रभु के साथ अद्वैत आचार्य से मिलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक सन्यासी का घर देखा, कुटिया देखी, उसके अंदर प्रवेश करके सोचा कि सन्यासी से कुछ समय के लिए मिले, क्योंकि महाप्रभु स्वयं एक नन्हे से युवक थे। वो पूर्ण रूप से भक्ति कार्यों का प्रचार करने के लिए निकले थे, सन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। तो जब जा रहे थे तो सन्यासी के घर पे प्रवेश किया। जैसे सन्यासी ने उनका सम्मान किया, उनके आवा भगत करी, उनको बैठने के लिए स्थान दिया। कुछ समय के उपरांत महाप्रभु ने जब उनकी प्रशंसा करी, उनकी तारीफ करी, तो वो महाप्रभु को देखकर उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ पूर्ण रूप से प्रसन्न रहो, भौतिक भोगों में पूर्ण रूप से लिप्त रहो, समस्त प्रकार का ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त हो जाए, समस्त प्रकार की इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो जाए, अच्छी पत्नी प्राप्त हो, अच्छे से तुम्हारे जीवन में रख रखाव हो। महाप्रभु बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्या कह रहे हो तुम? अरे जीवन की सिद्धि भौतिक भोग प्राप्त करना नहीं है, जीवन की सिद्धि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। जबकि महाप्रभु का तो स्लोगन है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। और वो साधु कह रहा है कि तुम्हें समस्त प्रकार के भौतिक भोग प्राप्त हो, अच्छी पत्नी प्राप्त हो, अच्छा घर प्राप्त हो, अनेक अनुयायी प्राप्त हो। जो महाप्रभु नहीं चाहते वही सब आशीर्वाद दे रहा है। महाप्रभु बोले तुम कैसे सन्यासी हो? तुम्हें चाहिए, हमें कृष्ण भक्ति के विषय में मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, तुम ऐसा आशीर्वाद दे रहे हो। तो सन्यासी ने कहा कि अरे पागल, अरे बालक, तुम अभी नादान है, तुम्हें पता नहीं है, तुम समझ नहीं पा रहा है। जीवन में भोग के बिना कुछ नहीं है, जीवन में आनंद लो। और तुम्हारे जैसा जो सुंदर नवयुवक है उसका जीवन में आनंद प्राप्त करते हुए जीवन में संन्यास को प्राप्त करो। कुछ समय के उपरांत महाप्रभु जब भोजन के लिए बैठे गए, लीला बहुत लंबी है, सार रूप में समझने का प्रयास कीजिए। उसने नित्यानंद प्रभु को इशारा किया कि कुछ लाऊं आपके लिए, भोग की वस्तु लाऊं कुछ आनंद प्राप्त करने के लिए। नित्यानंद प्रभु अक्सर अनेक जगह जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करते थे। वो पूर्ण रूप से ऐसी बातों को जानते थे कि वो शराब के विषय में बात कर रहा है। यहाँ तक कि जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने अनेक प्रकार के मांसाहारी वस्तुएं भी लाके परोसने का प्रयास किया। महाप्रभु तुरंत वहां से उठे और भागे भागे सीधे गंगा नदी में प्रवेश कर दिया। गंगा नदी में डुबकी लगाई, कृष्ण कृष्ण कहते कहते गंगा नदी में डुबकी लगाई। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वहां से भाग निकले। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि प्रभुपाद कहते थे कि भौतिक भोगों में लगा हुआ व्यक्ति अगर योगाभ्यास करने का प्रयास करता है वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वह सन्यासी का चोला पहनकर बैठा था और पूर्ण रूप से भौतिक भोगों में लगा हुआ था। वो अपने द्वारा ये सिद्ध करना चाहता था कि भौतिक भोग करते हुए भी संन्यास आश्रम ग्रहण करते हुए आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया जा सकता है। परंतु शास्त्र इसके ठीक विपरीत कहते हैं कि अगर आप भौतिक भोग में लगे हुए हैं तो और उस अवस्था में अगर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं तो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार अग्नि में पानी डालते हुए उस अग्नि को जलाने का प्रयास करना। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। मन का निग्रह किए बिना योगा अभ्यास करना समय का अपव्यय है। पहले हम पढ़ चुके हैं कि मन को वश में किए बिना योगा अभ्यास नहीं किया जा सकता। इसलिए मन को वश में करना अत्यंत आवश्यक है। और मन को वश में करने का तरीका क्या है? अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है यह सब व्यर्थ है। योग का ऐसा प्रदर्शन भौतिक दृष्टि से कुछ लाभप्रद हो सकता है। कई बार लोग कहते हैं ये तो पानी के ऊपर चलता है, ये तो हवा में चलता है, इसके पास ऐसी सिद्धियाँ है, इसके पास ऐसी योगिक क्रिया है। वो भौतिक दृष्टि से कुछ लाभदायक हो सकता है, आपको प्रसिद्धि मिल सकती है, आपको अनेक प्रकार के लोगों की वाहवाही मिल सकती है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। अतः मनुष्य को चाहिए कि जब तक मन को वश में नहीं कर सकता तब तक उसे जीवन में आध्यात्मिक सफलता प्राप्त नहीं होगी। और उसे चाहिए कि मन को कृष्ण भावनामृत में लगाकर उसे वश में करने का प्रयास करें। परीक्षित महाराज ने अपने मन को श्री कृष्ण में लगाया, इसलिए मृत्यु सामने होते हुए भी वो विचलित नहीं हुए।
परीक्षित महाराज ने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा के रखा था और पूर्ण रूप से कथा में लगे हुए थे, इसलिए सामने मृत्यु होते हुए भी वो भयभीत नहीं हुए। उनको श्राप मिला था कि 7 दिन के उपरांत तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी वो निर्भय होकर भगवान की कथा सुन रहे थे। ये है अपने मन को वश में करने का उदाहरण भक्तों। परंतु दूसरी तरफ आज हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करने के कारण प्रति क्षण मनुष्य कोरोना रूपी तक्षक नाग को मृत्यु काल के रूप में देख रहा है और प्रति क्षण मृत्यु का अनुभव कर रहा है। एक तरफ परीक्षित महाराज थे जिनको पता था कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, फिर भी वो निर्भय थे क्योंकि अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के शरण कमलों में लगाया था। दूसरी तरफ आज मनुष्य अपने समक्ष कोरोना रूपी तक्षक नाग को देखकर हमेशा भयभीत रहता है, हमेशा उसको डर सताता रहता है कि इस समय मृत्यु आ जाए, इस समय मृत्यु आ जाए। जैसे ही न्यूज में देखता है वहां पर इतने लोगों की मृत्यु हो गई, उस व्यक्ति को कोरोना ने डस लिया, उस व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हो गई, व्यक्ति हमेशा अंदर से भयभीत रहता है। कभी कभी तो व्यक्ति भय से उसकी मृत्यु हो जाती है, कहते हैं हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई, और बाद में कहते हैं कोरोना था। हार्ट अटैक क्यों आया? कोरोना का कुछ लक्षण दिखने लगे, उसको लगने लगा अभी तो मृत्यु हो जाएगी। बार बार वही चिंता सताई जा रही थी और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो कोई व्यक्ति भगवान के चरणों का आश्रय लेता है वह निर्भय हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, दृष्टांत के द्वारा उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति को बिठाया गया, उसे कहा गया कि तुम्हें कल सांप के द्वारा कटवा कर मार दिया जाएगा, सांप काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमको सजा रूप में ये दंड सुनाया गया है। दूसरे दिन उसके आंख पे पट्टी बांधते हैं, उसको हल्की सी सुई चुभाते हैं, उसको लगता है सांप ने काटा और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी भांति आज के मनुष्य की वही दशा है, उसको लगता है कोरोना ने काट लिया है, कोरोना की वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी, बार बार वही चिंता करता है और अंदर ही अंदर जहर बनता जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। प्रहलाद महाराज भागवतम 7.6.1 में मनुष्य को उपदेश देते हुए कहते हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञौ धर्मान भावतान ही दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थनम। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में इस मनुष्य देह की महत्वता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इस मनुष्य देह की कीमत को समझो, इसके महत्व को समझो और इसको बाल्यकाल से ही भक्ति कार्य में लगाकर अपने जीवन को शुद्ध बनाओ, अपने जीवन की महत्वता को बनाए रखो। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होती हुई भी अर्थपूर्ण है। ये मनुष्य जीवन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी बहुत अर्थपूर्ण है। बाकी सारे के सारे जीवों को जो शरीर प्राप्त होता है उसी भांति मनुष्य शरीर है वो भी एक दिन मृत्यु को हो जाएगा, परंतु दूसरों की बजाय हमारा शरीर है बहुत ही अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो ये पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है, क्योंकि मनुष्य देह में हम भक्ति कार्य कर सकते हैं, बाकी पशु योनि में नहीं कर सकते। कुत्ता भक्ति नहीं कर सकता, बिल्ली भक्ति नहीं कर सकती, परंतु मनुष्य भक्ति कर सकता है। और थोड़ी सी भी कोई व्यक्ति भक्ति कर लेगा तो उसके जीवन में बड़े से बड़े भय से वो मुक्त हो जाएगा, जीवन में सिद्धि प्राप्त कर लेगा। सारे विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। सारे विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, समस्त घरों में तरुणों को श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भगवद गीता है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान देने का प्रशिक्षण होना चाहिए। उनको भक्ति के बारे में ज्ञान देना अनिवार्य है भक्तों। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भगवद गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारे और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा जन्म मृत्यु रूपी भय से मुक्त हो जाएं। दूसरे शब्दों में यूं कहा जाए कि भगवद गीता रूपी ज्ञान को अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन में ऐसे पालन करें कि मृत्यु रूपी भय से मुक्त हो जाए, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़कर भगवत धाम जाने का अपना रास्ता बना ले। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है।
कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना इस कलयुग में विशेष रूप से अपने मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सफलता से प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है वो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही जो योगाभ्यास का फल है वो स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिलती। किंतु जो अन्य योगी हैं उनको योग का सिद्धांत ये होता है कि अंततः भगवान के शरणों के प्रति आसक्ति उत्पन्न करें, अर्थात भगवान के नाम के प्रति, श्री कृष्ण के शरणों के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो और वो भक्ति में स्थित होने के उपरांत भगवान को प्राप्त कर पाएगा। परंतु जो भक्ति में कार्य में लगा हुआ है वो समस्त प्रकार के योगों का फल स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए श्लोक का सार यह है कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत में लगाकर कृष्ण भावनामृत विधि के द्वारा अपने मन को वश में करते हुए जब कृष्ण भक्ति में निरंतर लगे रहकर व्यक्ति जीवन में कार्य करेगा अंततः उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का मत है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 37 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।